फ्रेंड्स, आपने विवाह फिल्म देखी होगी, मूवी विवाह देखी होगी, जिसमें एक जो दूल्हा होता है वो बारात लेके जाता है और दुल्हन के मंडप में, दुल्हन के घर में आग लग जाती है और वो दुल्हन की जो बहन थी, छोटी बहन, वो उस आग में फंसी होती है। और जब उसकी बहन फंसी होती है दुल्हन की, तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़ती है और अपनी बहन को बचा के लेके आती है। लेकिन उस दौरान उसका जो शरीर होता है, जो दुल्हन का, बहुत ज़्यादा जल जाता है और वो एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में जाके। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है जाके, तो जो दूल्हा होता है उसको पता चलता है, तो वो वहां पर ही उसी मुहूर्त में, उस मूवी में जैसे दिया गया था, उसी मुहूर्त में वो दूल्हा हॉस्पिटल जाता है और अपनी दुल्हन को, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। उसने नहीं देखा कि उसकी दुल्हन कितनी जल गई है या कोई सुंदरता पर फर्क फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। उसने वहां हॉस्पिटल में जाके अपनी जो दुल्हन थी उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसको दुल्हन बनाया। ये मूवी थी, ये मूवी का दृश्य था। लेकिन ऐसी एक घटना निकल के आई है जो कि कोटा राजस्थान से, वहां पर भी सेम ऐसी घटना है जो कि सच्ची रियल घटना है। ये तो मूवी थी। आज की जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, ये कोटा राजस्थान की है। तो घटना शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे एक विवाह ऐसा भी, जैसे कि विवाह मूवी में था, सेम ऐसा ही इस घटना में हुआ है। यहाँ पर कोटा राजस्थान की ये जो घटना है, रावत भाटा वहाँ की जो घटना घटना है, राजस्थान कोटा रावत भाटा करके, वहाँ के जो निवासी है रमेश राठौर की पुत्री, रमेश राठौर के पुत्र नीतीश का 10 फरवरी को, और पुत्री जो मधु है उसकी शादी 12 फरवरी को होनी थी। दोनों बच्चों की शादी थी। पुत्र नीतीश की शादी 10 फरवरी को और जो पुत्री थी मधु, उसको 12 फरवरी को उसकी शादी होनी थी, उसकी बारात आनी थी। लेकिन और बारात आनी थी भाऊपुर रामगंज मंडी से आनी थी। जो बारात आ रही थी 12 फरवरी को रामगंज, भाऊपुर और रामगंज मंडी से दुल्हन की बारात आनी थी। लेकिन बारात आने से 5 दिन पहले ही ये दुल्हन, क्या हुआ कि देखिए, हर जब किसी के घर में शादी के थे, और इस घर में 2-2 शादियां थी। एक भाई की भी शादी थी और फिर दूसरे दिन, 2 दिन बाद 10 को भाई की थी, 12 को मधु की शादी थी। यहाँ पर शादी से पहले बहुत ज्यादा इनका भी सेम ऐसे ही था कि जब एक दूसरे को देखा, पसंद किया, बात की, और शादी से पहले भी बहुत बात, इनकी जो जो दूल्हा था पंकज और ये मधु, तो इनकी बातें होने लगती हैं और दोनों कस्में खाते हैं साथ जीने और मरने की। शादी से पहले इतना प्रेम इन दोनों के बीच में हो जाता है कि उस प्रेम के आगे फिर सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। ये जो पंकज को जब पता चला, क्योंकि ये जो मधु थी, शादी के ठीक 5 दिन पहले मधु, जब मधु को चक्कर है, सीढ़ियों से उतर रही थी मधु, उसी दौरान मधु को चक्कर आते हैं। और जब मधु को चक्कर आए तो वो सीढ़ियों से नीचे गिरी, और जब नीचे गिरी तो उसके जो दोनों हाथ थे वो फ्रैक्चर हो गए, गर्दन में भी उसको फ्रैक्चर हुआ। तो इस कारण उसको तुरंत वहां पर कोटा में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती कराया तो तबीयत ज्यादा खराब थी, तो MBS अस्पताल में वहां पर ही भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में उसको 2-3 दिन बाद घर भी ले आए कि शायद थोड़ा सा सही हो जाए। लेकिन उसकी घर पे लाने के बाद में रविवार को जो उसकी जो तबीयत होती है, शनिवार को और बिगड़ने लगती है। जब तबीयत घर पे लाके बिगड़ने लगी तो फिर से परिजन जो होते हैं, घर के सदस्य, वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। क्योंकि शादी, यहाँ दोनों बच्चों की शादी थी, बेटे की 10 को और बेटी को 12 फरवरी को। तो अब जब बेटी जब सीढ़ी से गिर गई, उसको चक्कर आए, तो वो ले गए हॉस्पिटल और जो भी था प्लास्टर वगैरह किया, ट्रीटमेंट वगैरह। तो घर वालों ने बोला घर पे शादी है और क्यों ना छुट्टी में, तो 2-3 दिन में डॉक्टर ने छुट्टी दे दी कि ठीक है आप ले जाइए। लेकिन घर पे जब लेके आ गए तो वहां दुल्हन को आराम नहीं था, मधु की तबीयत और बिगड़ी, फिर से एडमिट करा दिया जाके MBS हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ये बात पंकज दूल्हे को पता चली कि शादी है 12 फरवरी के और दुल्हन जो है हॉस्पिटल में है।
यहाँ पर जो लड़की के जो घर वाले होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बेटी की शादी और बेटी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। अब पता नहीं कहाँ वो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, लड़कों वालों का क्या नहीं रहेगा। बेटी का जो पिता था काफ़ी परेशान और भी घर वाले सारे परेशान क्योंकि शादी के माहौल में बेटी हॉस्पिटल में जिसकी शादी होनी है और दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया, गर्दन में भी चोट आई है। तो यहाँ पर जो दूल्हे होते हैं दूल्हे ने को जब पता चला तो उन्होंने बात की, बोले कोई बात नहीं, शादी उसी मुहूर्त पे होगी जो मुहूर्त पंडित जी ने बताया है। रविवार को शादी का मुहूर्त था 12 को और दूल्हे ने ना कोई बैंड ना बाजा ना कुछ, बस थोड़े से बाराती चंद लोग बारात वहीं हॉस्पिटल में जाते हैं और दूल्हे ने वहां पर मुहूर्त के समय पे ही दुल्हन को सिंदूर मांग में भरा और बरमाला पहनाई हॉस्पिटल में ही जाके। आप फोटो में देख सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके बरमाला पहनाई, सिंदूर भरा, मंगलसूत्र भरा, बिना बैंड बाजे और बस दूल्हा राजा पहुंच गए हॉस्पिटल। और ये जो सारी रस्में थी वो सारी दूल्हे ने वहां पर अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ में हॉस्पिटल में जाके उन रस्मों को बखूबी अदा किया। तो जब लोगों ने देखा कि वो जो रस्में निभाई तो लोग देख के अचंभित रह जाते हैं कि देखो ऐसा प्रेम भी है, ये भी प्रेम है, ये देखिए प्रेम हो तो ऐसा हो। यहाँ दुल्हन परेशानी में थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन यहाँ पर जो दूल्हे राजा होते हैं उन्होंने फुल सपोर्ट किया अपनी दुल्हन का। बोले कि नहीं, अगर हमारे जीवन साथी को प्रॉब्लम आई है तो ये उनकी जो दिक्कत है हमारी दिक्कत है। और ये जो मुहूर्त है जो निकाला गया था, जिस मुहूर्त का हमें बेसब्री से इंतजार था कि इस शादी का, क्योंकि हर किसी को होता है जब शादी फाइनल हो जाती है और जब एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, बात करते करते एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो उस समय हर एक जोड़े को, हर एक कपल को जिससे शादी होने वाली होती है तो बहुत बेसब्री से इंतजार होता है उस पल का, उस शादी वाले दिन का। वैसे ही ये दूल्हा दुल्हन जोड़े के साथ में भी था। इनको भी, पंकज राठौर को बहुत ज्यादा वो था कि सबको होता है, इनको भी था। और ये बस बोले कि कोई बात नहीं, वो जो मुहूर्त जो निकला है, जो समय पर शादी होनी थी वो शादी होगी, लेकिन बैंड बाजे बारात के साथ में नहीं होगी जाके, ना ही अच्छे से मंडप सजाया जाएगा, लेकिन शादी होगी भले हॉस्पिटल में हो। और वो जाते हैं वहां पर और वैसा ही करते हैं जैसा कि उन्होंने सोच रखा था। बस थोड़ी सी फीकी पड़ गई क्योंकि ना बैंड थे ना बाजे थे और ना ही कोई साज-बाज, ना ही ढोल नगाड़े, ना ही कुछ नहीं। ओनली सिंपल सादा तरीके से वहां पहुंचकर दुल्हन को अपनी बरमाला पहना देते हैं, मांग में सिंदूर और वो सब चीजें। तो वहां जितने लोग थे सारे लोग तारीफ कर रहे थे और ये वीडियो खूब वायरल हुआ। ये कोटा के राजस्थान का वीडियो है, खूब वीडियो वायरल हुआ है कि एक विवाह ऐसा भी, प्रेम हो तो ऐसा। वहां जितने भी लोग थे देख के अचंभित और चकित रह जाते हैं कि देखिए ये भी प्रेम है, ये प्रेम है, इसको बोलते हैं प्रेम। यहाँ पर जो लड़की के जो पिता थे वो गदगद हो जाते हैं और अपने दामाद को सीने से लगा लेते हैं और वहां पर भावुक भी हो जाते हैं कि बेटा आपने जो किया है काबिले तारीफ है। जितने भी सारे जितने रिश्तेदार थे, वर पक्ष वधू पक्ष जो भी, क्योंकि यहाँ पर एक और भाई की, जो लड़की के भाई की शादी 10 को थी और लड़की की 12 को थी, तो हॉस्पिटल में लड़की थी, लेकिन यहाँ पर जो दूल्हे ने जो कार्य किया वो काबिले तारीफ था। और सैल्यूट करूंगी मैं वही उस दूल्हे राजा को जिसने अपनी दुल्हन को हॉस्पिटल में जाके मुहूर्त पे जाके शादी की। मूवी में तो हम देखते हैं, लेकिन ये जो रियल घटनाएं जो जो निकल के आती हैं तो मन को बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। लोग जहाँ इतना फिजूल खर्ची करते हैं, बैंड बाजे और पता नहीं कितनी ताम झाम के चक्कर में, एक मैं और वीडियो लेकर आऊंगी, ताम झाम के चक्कर में जो ड्राई आइस होती है, वो ड्राई आइस एक बच्चा खा लेता है जिस कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये सच में ये तामझाम, ये दिखावा है और उस दिखावे के चक्कर में ड्राई आइस से क्या है, जो धुआं जैसा नहीं निकलता जब दुल्हन जाती है स्टेज पे, जो धुआं निकलता है वो ड्राई आइस उसका काम करती है। और वही जो ड्राई आइस होती है वो रिश्तेदार का जो बच्चा है वो आता है, बच्चे को नहीं पता होता है, वो ड्राई आइस खा लेता है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ बस कहने का उद्देश्य बस यही है कि लोग ताम-झाम दिखावा करके ये नहीं सोचते हैं कि अगर बच्चे ने, किसी ने भी ऐसा कुछ, जैसे कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है वो ड्राई आइस खाने से, तो उनके परिजन बहुत दुखी होता ही है। कोई भी हो, किसी का भी बच्चा अगर किसी भी घटना का शिकार हो जाता है और ये सब चीज़ें जो कि शोपीस के लिए बनी हो
और वही बच्चे के लिए जानलेवा हो जाए तो काफ़ी दुःख की बात होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो उन्होंने कोई ताम-झाम नहीं, कोई साज-सज्जा नहीं, बस एक सादा तरीके से जो दुल्हन थी उसकी समस्या को समझा, उसके हाल को जाना और वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये काबिले बहुत ही तारीफ़ हुई इनकी जो दूल्हे ने वहाँ पर जाके बरमैला और अपनी दुल्हन को वहाँ हॉस्पिटल में जाके ही शादी रचाई, तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की। और आपका क्या विचार है इस पर? कमेंट ज़रूर करिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई ये जो खबर सुन के। आप फ़ोटो में भी देख सकेंगे, दुल्हन बैठी हुई है और दूल्हा वहाँ पर हॉस्पिटल में ही जो भी है जयमाला और सिंदूर और मंगलसूत्र सब कुछ उसने हॉस्पिटल में ही शादी की। सारे परिजन गदगद और खुशी से झूम उठते हैं कि वाह! और वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हुआ कि वाह! मतलब एक विवाह ऐसा भी। आपके क्या विचार है कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था। बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि ये जो स्टोरी इसमें जो बीच में मैं लेके आई कि ड्राई आइस खाने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शादी में ताम-झाम, साज-सज्जा की वजह से वो ड्राई आइस लाई गई थी और वो बच्चा निकल रहा था। तो ऐसे अगर कुछ भी इंतज़ाम हो रहा है शादी फंक्शन में तो अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं वो उठा के खा तो नहीं रहे हैं। तो ये देखने वाली चीज़ है, तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप सभी को। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।